ओ वाओ, लग रहा है जीजू आज कुछ ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं। दीदी भी नहीं है, एक काम करती हूँ, जीजू के बगल में ना मैं सो जाती हूँ। जीजू को लगेगा कि दीदी सो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें पता है ना ये बेडरूम मेरा और तुम्हारी दीदी का है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे जीजू, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप मुझे ही दीदी समझ लो। अरे तुम्हें जिया कैसे समझ सकता हूँ? और वैसे भी तुम तो मेरी साली हो ना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ गई है? वो क्या है ना जीजू, दीदी को आपकी फिक्र नहीं है, इसलिए वो आपको अकेला छोड़ के बाहर मार्केट चली गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना दीदी के एब्सेंस में मैं आपका ख्याल रख लूं। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम इस घर की मेहमान हो। वैसे तुम आई कब? तुमने बताया ही नहीं आने से पहले। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपको ना अपनी साली की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर आपको मेरी फिक्र होती ना तो आप मेरा ख्याल रखते। इवन आप मुझे स्टेशन पे लेने आते, आप मुझे लेने भी नहीं आए। ऐसे होते हैं क्या जीजा? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे शेयर कर सकती हो। जीजू, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं ये बात। एक्चुअली मुझे ना आपसे प्यार हो गया है और मैं आपके बिना रह नहीं पा रही हूँ। आप ना जीजू दीदी को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। क्या सृष्टि, तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? होश में हो कि तुम क्या बोल रही हो? अब हो गया है प्यार तो हो गया है, क्या कर सकते हैं। ये सब जानने के बावजूद कि आप मेरे जीजा जी हो, मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ। और अब आप ना मेरी बहन को छोड़ दो और मुझे अपना लो। मुझे लगता है तुम ना पूरी पागल हो चुकी हो, और मैंने ना कभी तुम्हें उस नजरों से देखा ही नहीं है। अरे तुम तो मेरी एक छोटी बहन जैसी हो। तो आप देख लीजिए ना, आफ्टर ऑल आपकी साली इतनी हॉट जो है, देखो मुझे। और वैसे भी जीजू, आपको पता है दुनिया के जितने भी जीजा है ना, उनका दिल अपनी साली पे आ जाता है। और एक आप है, आपके सामने मैं इतनी हॉट बन के खड़ी हूँ और आप मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और वैसे जीजू, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, साली आधी घर वाली। पर मैंने ना आपको अपना आधा पति मान लिया है, तो अब आप फटाफट से मुझे अपनी पूरी घर वाली बना लो। सृष्टि, तुम ना सच में पागल हो, और जिस किसी ने भी ये कहावत बनाई है ना, वो एक नंबर का गधा है। अरे जब देवर भाई हो सकता है तो साली बहन क्यों नहीं हो सकती? और तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें आती कहाँ से हैं? देखो, मैं तुम्हें ना आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपने दिमाग से ना ये सब गंदी बातें निकाल दो। अगर किसी दिन तुम्हारी बहन को पता चल गया तुम मेरे ऊपर इतनी गलत नजर रखती हो और उसके बारे में मुझे भड़काती हो, तो वो क्या सोचेगी कि जिस बहन को मैंने घर बुलाया, यहाँ पढ़ाया लिखाया, यहाँ उसके फ्यूचर के बारे में सोचा, वही बहन उसका घर खराब करने में लगी हुई है। तुम ना अपने दिमाग से ये सब निकालो और अभी के अभी अपने रूम में जाओ। जाओ यहाँ से। जीजू, दीदी को बताएगा कौन? अगर कुछ हमारे बीच में होगा तो वो तो हमारे बीच में रहेगा। और वैसे भी आप दीदी को देखो, दीदी ना आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। आप ना मेरे जैसी एकदम हॉट लड़की डिजर्व करते हो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, दीदी को छोड़ दो। दीदी को तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए जीजू। क्या कहा तुमने कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी? मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो, जो बातें ये तुम मुझसे बोल रही हो ना, यही बातें अपनी बहन को बोल दो एक बार। उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी छोटी बहन इस घर में कर क्या रही है। दीदी को बोल दो मतलब? जीजू, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ। दीदी, तुम तो मार्केट गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं मार्केट नहीं गई थी, मैं यहीं पर थी और अपनी आंखों से देख रही थी तुम्हारा ये सब ड्रामा जो तुम कर रही थी ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम
तुम मेरी बहन होकर मेरे पति पर डोरे डालोगी? तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे डायन भी होती है ना, 7 घर छोड़ के वार करती है, और तू अपनी बहन का घर खराब करने पे लगी हुई। अरे तुझे यहाँ पर मैंने इसलिए बुलाया था ताकि तू पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ करे, लेकिन तू क्या कर रही है यहाँ पर? अपने जीजा जी पर लाइन मार रही है। क्या कह रही थी कि अपनी बीवी को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शर्म नहीं आई तुझे सब करते हुए? नहीं नहीं दीदी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारी की सारी गलती ना जीजा जी की है। यही तुम्हारी एब्सेंस में मुझ पे लाइन मारते थे, और जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते थे कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी दीदी से मेरा मन भर गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जीजू हर वक्त ये बात बोलते थे, मैं तो बस उनकी बातों में आ गई थी। अरे बस चुप कर। और कितना झूठ बोलेगी तू? अरे एक हद होती है झूठ बोलने की भी। अपनी आंखों से मैंने सब कुछ देखा और इन्हीं कानों से सुना है। क्या बोल रही थी अपनी जीजा जी से कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे वो तो तेरे जीजा जी बहुत शरीफ इंसान है, इसलिए तुझ पर गंदी नजर नहीं रखी। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं तेरे साथ क्या करता। लेकिन तुझे तो मुझे बहन कहते हुए भी शर्म आ रही कि तू मेरी बहन है। तेरे जीजा जी ने ना मुझे तेरी इस हरकत के बारे में बहुत पहले बताया था, लेकिन मैंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना तो मेरे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई कि मेरी खुद की बहन मेरा घर खराब कर सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब सच था ना। बस अब बहुत हुआ, अब तू मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। और हाँ, शुक्र मना कि तेरी इस हरकत के बारे में ना मैं मम्मी पापा को नहीं बता रही, लेकिन अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से सब खत्म, निकल मेरे घर से। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना बस बहक गई थी और अनजाने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारा घर नहीं उजाड़ना चाहती, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे कहा ना निकल मेरे घर से। जीजू आप समझाओ ना। दीदी निकल मेरे घर से, और आज के बाद ना अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मेरे घर में कभी मत आना। दीदी निकल निकल।